ब्रेकिंग न्यूज़, राइड स्टार कंपनी ने अपने तमाम इलेक्ट्रिक बाइक की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। इन्होंने अपनी तमाम इलेक्ट्रिक बाइक की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है। कौन सी बाइक की कितनी प्राइस को इंक्रीज़ किया गया है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और कुछ ऐसी बातें आपको पता होना लाजमी है अगर आप राइड स्टार की कोई भी हाइब्रिड बाइक खरीदने लगे हैं। तो वो कौन सी बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके तमाम मॉडल्स जो हैं उसकी बाइक की जो कीमतें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो इनके फेमस मॉडल हैं सिर्फ मैं उनकी कीमतें बताऊंगा, बाकी मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। इनकी जो राइड स्टार थी 70 हाइब्रिड मॉडल के अंदर, उसकी कीमत इन्होंने 2,90,000 से बढ़ाकर 3,10,000 रुपया कर दी है। 20,000 रुपया का इन्होंने इंक्रीमेंट किया है अपनी 70 बाइक के अंदर। जबकि डॉलर की कीमत दिन ब दिन कम हो रही है, इन्होंने जनाब कुछ ही दिन के अंदर 20,000 रुपया सिर्फ 70 के अंदर इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। ये एक बहुत ज़्यादा ह्यूज कीमत इन्होंने इंक्रीज़ की है इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी। जबकि दूसरी बाइकों की जो कीमत है वो कम हो रही है डॉलर के साथ, अगर नहीं कम हो रही तो कम से कम स्टेबल है, लेकिन इन्होंने बाइक की प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। और इसका बयान किया जारी किया है भी हमने जो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक है उसकी जो बैटरी है उसको बेहतर किया है। तो जनाब मैं काफ़ी महीनों से क्या फ़ारसी में आप लोगों को बता रहा हूँ भी आपकी जो बाइक की जो बैटरी हैं वो तकरीबन फ़ारग हैं, और इससे पहले ये अवाम को फ्रॉड लगा कर बेचते रहे हैं। इवन कि इन्होंने अपने डीलर्स को भी फ्रॉड लगाया हुआ था, इसको मैं फ्रॉड ही कहूँगा भी। अपने डीलर के साथ भी इन्होंने गलत बयानी की हुई थी भी हम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इन्होंने इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी इस्तेमाल की थी, लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी नहीं थी। और ये मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया भी था। उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल भी की थी और कहा था भी आप आएँ हमारे पास, हमारे फैक्ट्री का विज़िट करें, जो भी आपको इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर बैठकर डिस्कस करते हैं, और वो आप जो भी इशू हैं वहाँ पर फ़ेस टू फेस देखते हैं भी आप क्या कहते हैं और असल में हम क्या लगा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चलें देख लेते हैं। इसकी भी कहानी है थोड़ी सी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको आप मिस मत कीजिएगा। तो इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर जो बयानिया जारी किया है भी हमने इस बाइक की जो बैटरियों को है वो बेहतर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ भी जो पहले बाइकों के अंदर जो बैटरियाँ लगी हुई थी वो ख़राब लगी हुई थी। मैं तो पहले ही भी आपको यही कहता हूँ भी आपने किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी की अगर बाइक लेनी है तो आपने सबसे पहले ये देखना है भी उसके अंदर क्या लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी हैं, अगर हैं तो वो कितने साल की वारंटी दे रहे हैं। ये लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी लगाने के बावजूद सिर्फ 1 साल की आपको वारंटी दे रहे हैं, और 1 साल की वारंटी के बावजूद भी जो 1 साल के अंदर आपको कोई भी इशू आ जाए तो ये आपको क्लेम करके जल्दी नहीं देते। अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं आपका, ठीक है। इसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ, रियल स्टोरी। आज से 15 से 20 दिन की बात है, ज़्यादा दूरी बात मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो इनका जो दूसरा मॉडल है राइड स्टार 100 सीसी के अंदर हाइब्रिड मॉडल जो इनका है, उसकी 3,20,000 रुपये कीमत इस टाइम लेटेस्ट है। और इनका जो 1 to 5 है राइड स्टार का हाइब्रिड, उसकी 4,25,500 रुपया कीमत कर दी गई है। ये इसके जो मेन मॉडल हैं हाइब्रिड के अंदर जिसकी ये कीमतें रखी गई हैं। बाकी इसके जो तमाम मॉडल्स हैं उनकी प्राइसेस को इंक्रीज़ किया गया है या नहीं किया गया, वो यहाँ आपको स्क्रीन के अंदर सामने शो हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं वो इम्पोर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप राइड स्टार की हाइब्रिड कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने लगे हैं। इवन कि आप इसका कोई भी वेरियंट ख़रीदने लगे हैं, चाहे वो फुली इलेक्ट्रिक हो या फुली पेट्रोल वाला हो, तो ये वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। वो इम्पोर्टेंट मैं बातें आपको बता देता हूँ। आज से 20 से 22 दिन पहले मैंने इलेक्ट्रिक बाइक इनकी हाइब्रिड ली और उसका एक डिटेल रिव्यू बनाने की कोशिश की, लेकिन इनकी बैटरियाँ जो थी वो 6 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो गई। कुछ लोगों ने, व्यूवर्स ने ये भी सोचा भी इनकी बैटरियों के अंदर इशू आ गया है। बैटरियों को कुछ नहीं होता, हमेशा वायरिंग का कोई हेर फेर होता है या BMS के अंदर कोई इशू होता है, बैटरी हमेशा ठीक ही होती हैं। इसके अंदर जो मेजर चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भी यहाँ से जहाँ से मैंने ये बाइक ली थी और जहाँ से मैंने इस बाइक को टेस्ट करके रिव्यू बनाया था, और इसका जो इशू आया था वो ये था भी जनाब बैटरी नहीं चल सकी ज़्यादा देर, ज़ाहिर बात है वो क्लेम हो के ठीक होनी थी। तो सिर्फ यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर इनकी मेन फैक्ट्री है जहाँ से ये बाइकें बन के पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो 15 दिन वो बाइक वहाँ पे खड़ी रही, आज 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो अभी तक उस बाइक को क्लेम नहीं किया गया। आगे आप ये देख लें भी आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बाइक को ख़रीदना है, तो अगर आपकी बाइक को कुछ हो गया तो फिर ये आप लोगों के साथ क्या बिहेवियर इख्तियार करेंगे। जब तक आपको बाइक डिलीवर नहीं हो जाती ये सिर्फ तब तक आपके साथ मीटे हैं,
जैसे ही आपको बाइक मिलेगी उसके बाद तू कौन मैं कौन वाला सीन हो जाता है। सिर्फ 1 साल की वारंटी है और वो भी आपको ठीक तरीके से क्लेम करके नहीं दे रहे। ये आप अंदाज़ा लगा लें, यहाँ से 40 किलोमीटर के सफ़र के ऊपर इनका ये बिहेवियर है। अभी 20 दिन बाइक खड़ी हुई है, डीलर के पास ही खड़ी हुई है और अभी तक इनका कोई भी बंदा उसको रिपेयर नहीं करने गया। अगर गया भी होगा तो उसको अभी तक ठीक नहीं करके आया, क्योंकि आज मैं वहाँ पर जाके देख आया हूँ, लेकिन अभी भी बाइक वो ठीक नहीं हुई। सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को बताने के लिए मैंने कुछ दिन पहले इनकी बाइक की प्राइजेस को आप लोगों तक पहुँचाया था भी इसकी न्यू बाइकों की प्राइजेस कितनी हैं। तब जो थी, अब तो लेटेस्ट आ गई है ना, कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं। तो मैंने आप लोगों को प्राइजेस बताई, साथ सिर्फ ये वाली एक बात बताई भी 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तो 20 दिन हो गए ना, 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और इनकी बाइक की जो क्लेम सर्विस है वो इस तरह की है। तो पूरे पाकिस्तान में जब ये बाइक सेल करेंगे तो इनकी क्लेम सर्विस किस तरह की होगी आपने खुद अंदाज़ा लगा लेना। भी 1 साल की वारंटी है और उसके अंदर भी ये कर रहे हैं। तो इतनी सिर्फ सी बात से इन्होंने स्पेशल जो मेरा जो पिछले जो मंडे गुजरा है उस मंडे को मेरा फैक्ट्री विज़िट था इसकी कंपनी के अंदर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है उकाड़ा, मैं यहाँ पतोकी में रहता हूँ। तो इन्होंने वो मेरा फैक्ट्री विज़िट कैंसिल किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इन लोगों से ये भी रिक्वेस्ट की थी, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने इनको कहा था भी आपके जो तीनों हाइब्रिड मॉडल हैं वो तीनों हाइब्रिड मॉडल मुझे टेस्ट करने के लिए दें, उसके जितने भी माइलेज निकलेगी मैं वीडियो के अंदर शूट करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है वो भी गया। ऊपर से इन्होंने काफ़ी नाज़ेबा अल्फाज भी इख्तियार किए, क्योंकि मैं इनको काफ़ी फोर्स कर रहा था भी मुझे रिव्यू के लिए बुलाएं। इसके अंदर जो मेजर पार्ट है, इसी कंपनी ने मुझसे सबसे पहले रब्ता किया भी आएँ आप फैक्ट्री विज़िट करें, हम आपको फैक्ट्री विज़िट देते हैं। मैंने आज तक किसी भी कंपनी को इस हवाले से कभी रब्ता नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने किया, इनके बंदे जनाब रोज़ जो पोस्टें डाल रहे हैं वो मुझे शेयर कर रहे हैं। जब इन्होंने कह दिया भी आप आएँ, मैंने हामी भर ली। फिर ज़ाहिरी बात है जब ये मेरे मैसेजेस सीन करके उसको छोड़ देंगे, जवाब नहीं देंगे, ज़ाहिरी बात है फिर मैं बार बार कहूँगा भी अगर बुलाना है तो सीधी तरह कहें, नहीं बुलाना सीधी तरह बता दें। अब सिर्फ इस चीज़ का बदला मुझसे लिया गया, आप लोगों तक सच पहुँचाने का मुझसे बदला लिया गया भी। मुझे ना तो फैक्ट्री विज़िट दिया गया और उल्टा मुझे ये कहा गया भी आपका किसी किस्म का हमें फ़ोन या मैसेज ना है। और यहाँ तक भी बात नहीं रुकी, जहाँ पर वो बाइक खड़ी है क्लेम होने के लिए, मैंने कहा चलो जब वहाँ क्लेम होके आ जाएगी मैं वहाँ से बाइक लेके उसका टेस्ट कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा दूँगा। वहाँ पर भी इन्होंने अपने डीलर को फ़ोन करके स्ट्रिक्टली मना किया है भी जनाब आपने मुझे बाइक मतलब बिलाल को बाइक आपने बिल्कुल नहीं देनी रिव्यू बनाने के लिए, आप उसको बाइक क्यों देते हैं। तो ये इस हद तक गिर चुके हैं भी दूसरों को भी मना कर रहे हैं भी जनाब इसको बाइक नहीं देनी आपने टेस्ट करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ये रास्ते रोक रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। मुझे कोई ना कोई मेरा जो व्यूवर है जो भी बाइक इसको परचेज़ करता है या कोई भी मेरे जानने वाला परचेज़ करता है, जैसे ही वो बाइक मिलेगी मैं उसका एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू बनाकर इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए माजरत है, क्योंकि कंपनी ने अपने पूरे जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल कर लिए हैं भी मैं इस बाइक का रिव्यू ना बना सकूं और आप लोगों तक ना पहुंचा सकूं। सिर्फ इतनी बात आप लोगों को बताने पर भी इनका जो क्लेम सर्विसेज है वो किस तरह की है। आगे आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आप इनकी इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने लगे हैं तो ये आप लोगों के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो आपने अंदाज़ा लगा कर सोच समझ कर ये बाइक ख़रीदनी है। भी अगर आपको कोई इशू आ गया तो फिर आप उसको किस तरह रिज़ॉल्व करवाएंगे। वो मेरे पास होती तो मेरे पास 100 तरीक़ाकार हैं उसको ठीक करवाने के, लेकिन हर बंदा इस तरह ठीक नहीं करवा सकता। उसके पास यही ऑप्शन होगा भी वो पेट्रोल पर चलाए, और पेट्रोल पर उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज है। ये मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया। जो चीज़ उनकी अच्छी है बिल्कुल अच्छी है, लेकिन इस सिर्फ अच्छा होने से काम नहीं चलता। अगर आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ ख़रीदने की कोई मतलब भी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं आप ये लाजमी देखते हैं कि अगर ये ख़राब हो जाएगी तो ठीक कैसे होगी। तो जब ठीक करने वाली मेन कंपनी ही इस तरह की हरकतें कर रही हैं अभी अपनी बाइक को, जिस डीलर के थ्रू मैंने ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है भी आपने इलेक्ट्रिक बाइक इसको नहीं देनी रिव्यू करने के लिए। मैंने क्योंकि दिखाया था उसके अंदर जो फॉल्ट थे, आप जानते हैं जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं भी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सच के बेस के ऊपर होती है। जो फॉल्ट निकलने हैं मैंने इस चीज़ को नहीं देखना भी कंपनी नाराज़ होती है या नहीं होती, या मैं थोड़ा सा अच्छा बोल दूंगा तो वो मेरी वाहवाही कर देंगे, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ जितनी भी बाइक्स मैं खुद टेस्ट करता हूँ वो सच्चाई आप लोगों तक पहुँचानी होती है। बाकी रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है, इन लोगों ने नहीं देना मुझे, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है,
क्योंकि मेरा चैनल छोटा है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, ख़ास करके रिव्यू बनाने के लिए, क्योंकि नेटवर्क छोटा है ना। जितनी ज़्यादा वीडियो वायरल होगी, वीडियो वायरल कैसे होती है, जब आप वीडियो को पूरा वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा वैसे वैसे इन लोगों को, ये जो कंपनियों वाले हैं, इनको मेरी बातों से फ़र्क भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको बताया भी इनकी क्लेम सर्विस कैसी हैं, कितने को लोगों ने वीडियो देखी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 लोगों ने वीडियो देखी होगी। अगर यही चैनल मेरा बड़ा था, 1 से 2 लाख लोगों तक ये वीडियो जाती, फिर कंपनियों को जनाब पता लगता जनाब ये बंदा वीडियो बना रहा है तो हमें अपनी सर्विस को बेहतर करना चाहिए, ना कि इसके साथ पंगा लेना चाहिए या इसके हाथ रुकने चाहिए भी कहीं से ये रिव्यू ना बना ले, ठीक है। इंशाल्लाह वो तो कोई मसला नहीं है, चाहे आज बने 10 दिन बाद बने, कहीं ना कहीं से बाइक तो मिल ही जाएगी, रिव्यू तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर ये चैनल बड़ा होता तो इनको उसी दिन जनाब फ़िक्र पड़ी होनी थी अपनी सर्विसेज को बेहतर करने की, और उसी दिन ये इन्होंने बाइक वहाँ पे पहुँच के ना क्लेम करके उसको ठीक ठाक करके आ जाना था। मैं उनकी जो बाइक की जो काविश है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसको मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन क्लेम सर्विसेज को आपने ज़हन के अंदर रखना है। और इनके बोलने के अंदाज़ आप नहीं जानते। मैं चाहता तो यहाँ पे इनकी वॉइस भी चला सकता था भी, इन्होंने किस तरह के अल्फाज इख्तियार किए हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है भी अगर आपने ख़ुद ही मुझे बुलाया था तो आपके आगे से सिर्फ आपकी इतनी सी पोल खोलने पर आपका ये बिहेवियर है मेरे साथ है। जबकि दूसरी कंपनियों के भी मैं इस तरह चीज़ें बताता रहता हूँ, लेकिन उन्होंने भी कभी भी अनप्रोफेशनल मेरे साथ बिहेवियर नहीं किया। उल्टा उन्होंने कहा भी जनाब आप हमें मसले बताएं, हम अपनी कंपनी के अंदर उस मसलों को रिजॉल्व करते हैं। किसी भी कंपनी ने, कोई भी कंपनी हो, अगर उसने पाकिस्तान के अंदर ग्रो करना है तो उसका तरीक़ाकार यही है भी वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करती जाए। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। राइड स्टार की जितनी भी बाइक्स हैं इस टाइम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उसके अंदर, उसको हाइब्रिड बनाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। उन्होंने तकरीबन आपसे 10 दफ़ा अल्ट्रेशन कर ली है, और हर अल्ट्रेशन वही किया जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको बताई है। अभी ये भी नकायस हैं, ये भी नकायस, पता नहीं इनके इंजीनियर क्या कर रहे होते हैं। लेकिन इस टाइम जो इनकी बाइक है बहुत ही ज़बरदस्त है। मसला क्या है, बैटरी का। अब उसके ऊपर मैं आपको कन्फर्म तभी बता सकूंगा जब मैं उसका डिटेल रिव्यू करूंगा। जब डिटेल रिव्यू करूंगा तभी मुझे पता लगेगा ना ये कितनी माइलेज दे रही है, लो पे कितना दे रही है, हाई पर कितना दे रही है। हर चीज़ मैं आपको इसकी बुराइयां बताने के लिए नहीं बैठा हुआ। मैं कोशिश यही करता हूँ भी बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें बताऊँ। कुछ चीज़ें मैं बोल जाता हूँ लेकिन मैं उसको शूट नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है भी वो मैं सिर्फ ज़बानी कलामी आपको बता रहा हूँ। उसका मैंने ये बताया भी जनाब ये इसकी स्पीड गलत बता रहा है, उसका माइलेज भी गलत बता रहा है, ठीक है। दूसरों की ये होता है वो ज़्यादा बताती हैं, कम बता रहा था उल्टा। ये चीज़ें मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताई हैं और वो इसको क्लेम करके चले जाते। मैं दोबारा रिव्यू बना के आप लोगों तक पहुंचाता, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं भी जनाब कहीं पर बाइक बंद होगी तो हम क्या करेंगे। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कहा है इलेक्ट्रिक बाइक कभी भी आप लॉन्ग रूट्स के लिए इस्तेमाल मत किया करें, शॉर्ट रूट के लिए इसको परचेज़ किया करें। लेकिन खैर जो भी बात है, अगर आपने इनकी बाइक लेनी है तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र लाजमी रखिएगा भी इनका आफ्टर सेल जो सर्विसेज है नहायत ही बेकार किस्म की है फ़िलहाल। आगे इसको बेहतर करते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू बताऊंगा। तो जो न्यू सब्सक्राइबर हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे लेटेस्ट वीडियोस आती जाती हैं आप लेटेस्ट वीडियोस को फॉलो किया करें। आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मेरी वीडियोस को मिला करेंगे ताकि आपको हर चीज़ से आगाही रहे भी इस टाइम मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। जो चीज़ बुरी होगी वो भी बताऊँगा, जो चीज़ बेहतर होगी वो भी मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को बताऊँगा। ये अपना जो मैंने सारा नुकसान किया, हालांकि मैं जाके फैक्ट्री विज़िट करता उसके बाद आके ये आपको वीडियो के अंदर बता सकता था अभी आफ्टर सेल सर्विसेज इनकी अच्छी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र नहीं रखा। मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा भी आप लोगों को जल्द से जल्द हर टाइम मार्केट से अपडेट रखा चाहे। तो ये चीज़ें सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी। अपना नुकसान कोई भी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपना नुकसान करवाता हूँ। बेसिकली मेरा नुकसान ही होता है भी मेरा कंटेंट कम हुआ है, लिमिटेड हुआ है। लेकिन जो भी सिस्टम है हम अल्लाह पाक की ज़ात से डरते हैं, किसी भी ऐरे गैरे नतु खैरे से हम नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह पाक से डरते हैं, किसी बंदे से नहीं डरते। जो भी चीज़ होगी सच इंशाल्लाह ताला आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह दिखाया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी हर किस्म का सच दिखाने की। और जो लोग मुझे ये कहते हैं आप पेड रिव्यूज़ बनाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आखिरत के अंदर उनसे हिसाब ज़रूर लेगा। हाँ, अगर कोई प्रमोशनल वीडियो आई है, क्योंकि चैनल जब आपका होता है आपको प्रमोशनल वीडियोस मिलती हैं, स्पॉन्सर मिलती हैं, स्पॉन्सरशिप्स आपको मिलती हैं। कोई वीडियो, अभी हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है अभी हमें कोई स्पॉन्सरशिप दे, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमें कोई स्पॉन्सरशिप देता भी है
तो हम वीडियो के अंदर लाजमी ये मेंशन करेंगे भी ये स्पॉन्सर वीडियो है। और आपने किसी भी की वीडियो देखी होगी पुरानी या बड़े बड़े यूट्यूबर की, वो लाजमी वीडियो के अंदर मेंशन करते हैं भी ये स्पॉन्सर वीडियो है। अगर वो वीडियो के अंदर ये स्पॉन्सर ना कहें, लफ्ज़ ये ना बोलें, वो कम से कम उस प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी देते हैं, इससे पता चल जाता है भी ये प्रमोशनल वीडियो है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सीन होगा इंशाल्लाह मैं वीडियो के अंदर आपको लाजमी बताऊंगा, तो अपनी तरफ से अंदाजे ना लगाया करें। अगर आपको ये लगता है अभी कमेंट सेक्शन के ऊपर लिखेंगे तो हमें कोई पकड़ नहीं होगी, तो आखिरत के अंदर इंशाल्लाह पकड़ ज़रूर होगी उन लोगों की जो इल्ज़ाम लगाते हैं, और इल्ज़ाम लगाना बहुत ही ज़्यादा बड़ा सख्त गुनाह है। ठीक है, अगर आप किसी किस्म का मशवरा करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस पे करके मेरे थ्रू मशवरा ले सकते हैं भी आपके लिए कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक बेहतर है। क्योंकि आप जब इलेक्ट्रिक बाइक परचेस करना जाते हैं मार्केट के अंदर, तो जो भी उनके पास बाइक खड़ी होती है, पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक वही है, बाकी तमाम इलेक्ट्रिक बाइकें पाकिस्तान की बेकार हैं। ठीक है, आप जाके परचेस कर लेते हैं, फिर पता लगता हो ये तो बाइक ख़राब है, फिर आप जब बेचने जाते हैं बहुत ही नुकसान के साथ आपको बेचनी पड़ती है। इस मसले से बचने के लिए मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज मुतारफ़ करवाई हैं। आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक फ़ीस होगी। आप मेरे से आप मशवरा किस तरह ले सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर रब्ता करेंगे और कंसल्टेंसी फ़ीस पे करेंगे। थोड़ी सी कंसल्टेंसी फ़ीस है, लेकिन उसका आपको फ़ायदा ये हो जाएगा भी किसी भी बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक किस कंपनी की सूट करती है वो मैं इंशाल्लाह उस मशवरे के अंदर आपको बताऊंगा, या किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से आप मशवरा करना चाहेंगे तो उस कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए वो सर्विसेज ले सकते हैं। ये सिर्फ ओनली पेड सर्विसेज हैं, जो सिर्फ पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं वही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। बाकी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है जो कि बेसिकली सीधे अल्फाज में कहूँ भी कोई फ्री में कोई भी बात पूछना चाहता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, डायरेक्ट मैसेजेस ना कीजिएगा, क्योंकि वो ओनली पेड सर्विसेज के लिए मैंने रखा हुआ है। कोई भी आप और बात पूछना चाहते हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में पूछनी है, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।